9 अगस्त को नाग पंचमी है, तो आइए जानते हैं पूरी विस्तृत जानकारी इस नाग पंचमी के बारे में। पूजन कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है और ये नाग पंचमी मनाने का इतिहास क्या है। इस तिथि का वर्णन हमारे पुराणों में आता है। इस दिन की उपासना धन के स्वामी कुबेर को प्रसन्न करती है। नाग पंचमी नाम सुनकर ही सबके मन में आता होगा कि नाग को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन नाग हम कहाँ से खोजने जाएं, इसलिए यह त्योहार हमारे लिए नहीं है। नाग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन नाग मंदिर हम कहाँ खोजने जाएं, इसलिए यह त्योहार हमारे लिए नहीं है। ऐसा मन में विचार आता है तो अब से आप इस विचार को हटा दीजिए। अब इसकी चिंता मत कीजिए। अभी तक हम लोग जो मान्यताएं मान रखे थे, उनका निराकरण इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हम नाग पंचमी की सरल विधि यानी इजी पूजन विधि भी जानेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नाग पंचमी का इतिहास क्या है। जैसे सोमवार के देवता शिव जी, बृहस्पति के विष्णु जी, बुधवार के गणेश जी, ऐसे ही पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं। और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। पांडवों के वंश में राजा परीक्षित हुए, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने के कारण हुई। यह बात जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली कि मेरे पिताजी की मृत्यु तक्षक नाग के काटने के कारण हुई, तब उन्होंने समस्त नाग जाति को खत्म करने के लिए एक यज्ञ शुरू करवाया, जिस यज्ञ में समस्त नाग आके स्वाहा हो जा रहे, मर जा रहे थे, जिसके कारण नाग वंश ही समाप्त होने वाला था। नागों की प्रार्थना पर आस्तिक मुनि ने नागवंश की रक्षा हेतु यज्ञ को रुकवाया। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था, उस दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी। उसी दिन से इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाने की प्रथा प्रचलित हुई। नाग ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप और माता कद्रू की संतान है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्ट नागों के नाम हैं वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। भविष्योत्तर पुराण में इसका श्लोक भी है। अब जानते हैं पूजन विधि। इसका वर्णन नारद पुराण में और भविष्य पुराण में भी आता है। नारद पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ गोबर से विषधर सर्पों की आकृति बनावे और गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करके धूप दीप जलाकर मिठाई और सीजनल फल जो आपको मार्केट में मिल जाए वह अर्पित करें और कच्चे दूध की कटोरी भी पास में रखें। फिर सर्प गायत्री को 11 बार पढ़ें। ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये सर्प गायत्री है, इसका 11 बार आप पाठ कर लेना। इसके बाद सर्प सूक्त का पाठ करें। आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो ये ऑडियो चलाकर आप लोग सुन भी लेना। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पः शेषनाग पुरोगमः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पः वासुकी प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। कद्रवेयाश्च ये सर्पः मातृभक्ति परायणा नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पः तक्षका प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। सत्यलोकेषु ये सर्पः वासुकीना च रक्षिता नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। मलये चैव ये सर्पः करकोटक प्रमुखादयः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीता मम सर्वदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पः ये साकेतवासितः नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। सर्वग्रामेषु ये सर्पः वसन्तिषु संचिता नमोस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। ग्रामे वा यदि वा
सर्पारण्ये ये सर्पा प्रचरन्ति च नमोऽस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। समुद्रतीरे ये सर्पा जलवासिनः नमोऽस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। रसातलेषु या सर्पाः अनन्तादिमहाबलाः नमोऽस्तु तेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतः मम सर्वदा। फिर इसके बाद इस श्लोक को भी पढ़ना जरूरी है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसको पढ़ने से विष का भय दूर होता है और वह सर्वत्र विजयी होता है। फिर हाथ जोड़कर हम परिक्रमा कर लें। अब आप पूछेंगे कि परिक्रमा कैसे करें। परिक्रमा करने के लिए हाथ जोड़कर जगह पर ही 5 बार घूम जाएं सीधे हाथ की तरफ से, यानी क्लॉकवाइज। फिर आरती करें। अब आरती करने के लिए आप केवल कपूर जला लेना और आरती घुमा लेना 7 बार। घंटी हो तो घंटी बजा लेना। अब आरती के कुछ देर बाद जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है उसमें कुछ दक्षिणा मिलाकर किसी ब्राह्मण को अर्पित करें। इससे धनाध्यक्ष यानी धन के स्वामी कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर ब्राह्मण भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मणों को कुछ भोजन के निमित्त दक्षिणा दीजिए, कुछ मिठाई के साथ। ये नाग पंचमी का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है और ये जो पूजन मैंने बताया है उसको सनातन जी नारद जी से बता रहे हैं नारद पुराण में। देखिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर ये चारों सदा ही 5 वर्ष के बने रहते हैं। छोटे छोटे बालकों के रूप में है, लेकिन इनका ज्ञान बड़ा ही अपूर्व है। तो ऐसे भगवत रूप सनातन जी भक्ति के आचार्य यानी भक्ति के गुरु नारद जी को बता रहे हैं ये पूजन की विधि नाग पंचमी की। अब यदि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ये पूजन जो बताया गया किसी कारणवश, तो वो मात्र इतना ही कर ले कि शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करे और आरती कर ले। इससे नाग देवता का भी अभिषेक हो जाएगा। ये कितना सरल है। अब पूजन का शुभ मुहूर्त सुन लीजिए। 9 अगस्त को पूजन होगा। दिल्ली का शुभ मुहूर्त है 5:47 से 8:27 के बीच। मुंबई में 6:18 से 8:52 के बीच। लखनऊ में 5:35 से 8:14 के बीच। पटना में 5:20 से 7:58 के बीच। चंडीगढ़ में 5:46 से 8:27 के बीच। जम्मू में 5:50 से 8:32 के बीच। अहमदाबाद में 6:14 से 8:50 के बीच। जिनके राज्य का बताया गया है वे लोग मत पूछना कमेंट में। जैसे मुंबई का बताया गया है तो पूरे महाराष्ट्र का वो समय आप लोग मान लीजिएगा। अब बाकी जिनके राज्य का नहीं हो वे लोग पूछें। इस पूजन का पूरा लाभ लीजिएगा। ये शास्त्रीय पूजन है, औरों को भी शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण।